व्हाट्सअप गाइस, पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू इंडियन मिलिट्री। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे पाकिस्तान क्लेम्स वॉर विल हैपन इन नेक्स्ट 2 और 4 डेज। तो इसके ऊपर प्रशांत धवन सर की वीडियो है करियर ये मोदी जी 247 ने चैनल जब से। वहां गए थे, बिहार गए थे, याद होगा, तब भी बोला था। मैंने तुझे एक वो सुनवाई थी, उनकी स्पीच बहुत तगड़ी थी कि सेना को खुला वो हाँ दे हाँ, वो दिया है। पूरा, हाँ। लेकिन उस पर भी काम चल रहा है, प्लानिंग बहुत हर एक तरीके से कि हमारे पास हर एक प्लान होना चाहिए। देखते पूरी वीडियो, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज ये दृश्य देश के सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं यहाँ पर, अजीत डोभाल, हमारी मिलिट्री के चीफ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ, सीडीएस आप भी यहाँ पर बैठे हैं, और ऑफ कोर्स भारत के रक्षा मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती है। बाय द वे, वर्ल्ड मैप कितना बढ़िया लगा रखा है ऊपर। एनीवे, उसके बाद न्यूज सामने आती है कि पीएम मोदी ने हमारी मिलिट्री को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। फुल ऑपरेशनल फ्रीडम, मतलब कि हमारी आर्म फोर्सेस के पास कंप्लीट फ्रीडम है। सरकार पूछेगी नहीं कि ये क्यों किया, टाइमिंग कैसे ये या क्यों कुछ थी, भी। ऐसे क्यों हाँ। था। हमारी आर्म फोर्सेस खुद डिसाइड करेंगी कि कैसे एक्शन कैसे, लेना है, हाँ, क्या क्या एक्शन लेना कैसे है, एग्जीक्यूट और किस करना है सब। मैग्नीट्यूड का एक्शन लेना है। और इंटरेस्टिंगली आज ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने मीडिया को यह कह दिया है कि 2 से 4 दिन में पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर हो ये तो सकती है। भविष्यवाणी भी अगेन, करने लग गया हम अब। यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे कि 2 से 4 दिन में इंडिया स्ट्राइक करेगा। लिटरली यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं 2 से 4 दिन में देयर कैन बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसका जो रीजन है वो बहुत अजीब दिया है। मतलब झूठ इतना जरा बोलते हैं ना ये लोग। ये पूरी क्लिप झूठ सुनना। पे देश चल रहा है Is इनका। there a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4? Day 2 or 3 or 4. 4, yeah. Because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के Election. रक्षा मंत्री कहते हैं कि जी भारत में कोई अभी इलेक्शन होना है मोदी का, अच्छा। और इस वजह से जल्दी ये कुछ कर वाह। देंगे। ये सब झूठ है। अगेन, एज यू प्रीटी मच नो, अभी जो अभी कोई इस election साल नहीं पहली है। बात तो कोई ज्यादा इलेक्शन है भी नहीं। नवंबर महीने में हम देखेंगे 2025 के कि बिहार के चुनाव होने हैं, जो काफी दूर है। दिल्ली के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका रिजल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके इनकी से सोच ही जा पाकिस्तान चुकी की है। सरकार ये करते अपने हैं ना लोगों अपने को में मैनिपुलेट ऐसा। करती है, और इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के ये जो डिसइंफॉर्मेशन जो मीडिया फैलाती है उसको बैन उन्हें, करना। हाँ। क्योंकि ये देखो, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है इनकी सरकार। इनके मीडिया के पास हिम्मत है नहीं कि सरकार को फैक्ट चेक करे। उसके बाद वही इंफॉर्मेशन ये लोग स्प्रेड कर देते हैं, और इंडिया में भी कई लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो भारत सरकार ने इनके जो यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, बिल्कुल सही अच्छा करा। बहुत हुआ, अच्छा हाँ। काम किया है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे और पाकिस्तानी चैनल्स को बैन चैनल्स करना हैं, बाकी करना है। चाहिए। और ऐसे टाइम में वर्ल्ड मीडिया में क्या छप रहा है ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, एशिया के ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स इस वक्त डर में है। वो ये मान के चल रहे हैं कि भारत अगर स्ट्राइक करेगा, या फिर कई जगह ये भी प्रोबेबिलिटी अभी भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया अटैक करने वाला है, ये हो सकता है ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का। उस केस में आप समझ लीजिए भारत का जवाब फिर और जरा बड़ा होगा। इस वक्त बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बने हुए हैं। और इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर होती है, मैं अगर यहाँ पे इफ लगा के चल रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है कि भारत का अटैक कितना बड़ा होगा, उसके विजुअल्स क्या आएंगे। क्या पाकिस्तान फिर से लास्ट टाइम की तरह, जैसे बालाकोट की स्ट्राइक में उन्होंने किया था कि जी कुछ पेड़ गिराए हैं और कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने काफी हद तक छुपाने की कोशिश करी थी कि इनके आतंकवादियों को कितना लॉस हुआ था। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा कर लेता है तो वॉर के चांसेस कम है। बट अगर विजुअल सामने आ जाते हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, पीओके में इवन पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादी मारे गए हैं, और इसके प्रॉपर एविडेंस सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, पाकिस्तान उसको छुपा नहीं पाता, उस केस में देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वॉर के चांसेस डेफिनेटली काफी हद तक बढ़ जाएंगे। और आप इन आर्टिकल्स में आप ये देखोगे, दुनिया भर के जो निवेशक हैं ये एंजाइटी के साथ देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की टेंशन्स कैसे प्ले आउट होती है। और ऑब्वियसली जब मैं बात करता हूं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, तो पाकिस्तान में तो खैर चाइनीज इन्वेस्टर्स के अलावा और कोई और खास कोई इन्वेस्ट करने नहीं वाला। करता। मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की स्टॉक मार्केट
5वें स्पॉट पे आपको 5वें मिलेगी। स्पॉट पर। नंबर 1 पे ऑब्वियसली यूएस स्टॉक मार्केट है, चाइना, फिर आपको जापान। चाइनीज, जापानीज, हांगकांग और फिर आपको दिखेगी इंडियन स्टॉक इंडिया मार्केट। 5th नंबर पे। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को ढूंढने के लिए और बहुत बहुत ही नीचे नीचे, है। बांग्लादेश के भी नीचे है, भाई डैम, साहब नाइजीरिया के भी नीचे है, ओह स्नैप, 57 नेपाल नंबर के भी नीचे है। फिर 57 नेपाल Wow. Okay, well, that's sad. Anyway, तो अगेन एज यू कैन प्रीटी मच सी, जो भी आज के समय ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में नर्वसनेस है वो इसी बात को लेकर है कि पाकिस्तान के साथ वॉर के चक्कर में भारत का जो ये गुलदस्ता है स्टॉक मार्केट का, यहाँ पर कुछ खराब ना हो जाए। और यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, प्लीज कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होती है इसको भारत स्टार्ट कर रहा होगा। 5वां लगातार दिन है, LOC लाइन ऑफ के ऊपर कंट्रोल पर इनका। पाकिस्तान की आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। LOC क्या के आपको ऊपर कोई ही ये है। ऐसा देश दिख रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता? ये तो चाहता इनके है सीधा मिनिस्टर्स की सीधा। स्टेटमेंट हाँ, देख लो, इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं हमने और ये लड़ेंगे इंडिया से और क्या क्या करेंगे। एक लीडर यहाँ पे है, मैं कहूंगा, पर वो आज के समय पावर में नहीं है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ के भाई हैं और आज के समय अपने देश के प्रधानमंत्री को एक एडवाइस के रूप में इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई अग्रेसिव स्टांस मत लो। यहाँ पे आप देख पाओगे नवाज शरीफ ने एडवाइस किया है अपने भाई शहबाज शरीफ को नॉट टू टेक एनी अग्रेसिव चोरी था। पोजीशन ऑन द मैटर इलाज एंड कब यूज होगा? डिप्लोमेटिक चैनल्स टू ईज टेंशंस। बट शहबाज शरीफ और इनकी जो बाकी ये जो मिनिस्टर्स हैं, लगता नहीं है कि ये लोग एक डिप्लोमेटिक चैनल यूज करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं भारत को। और अब भारत के ऊपर यहाँ पे है कि हम स्ट्राइक कैसे करते हैं और क्या हम पीओके का कुछ लैंड वापस ले सकते हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग न्यूज़ ये नहीं सुनना चाहते कि जी भारत ने ब्रह्मोस छोड़ दिया पाकिस्तान या पीओके में कहीं जाकर फट गया, कुछ उसकी सिग्नल आए हैं, कुछ रेडार में दिख गया वगैरह। हम चाहते हैं पीओके का कुछ हिस्सा भी भारत में वापस मर्ज हो, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें तो ये मौका पाकिस्तान ने खुद भारत को सजा कर दिया है नर्वसनेस में। ये लोग शिमला एग्रीमेंट के बारे में जो भी कुछ बोल चुके हैं, उसके बाद भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का अब कुछ मतलब बचा नहीं है। सिंस पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट तोड़ने की बात कर रहा है और एक्चुअली सस्पेंड करने की बात कर रहा है, तो अभी के लिए कुछ इसका मतलब बनता नहीं है। अगर न्यूज़ ये भी आ जाती है ना कि भारत ने कुछ पहाड़ियां कैप्चर कर ली है, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन मेघदूत के अंडर सियाचिन ग्लेशियर वापस कैप्चर किया था, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था भारत ये करेगा, बट इंडिया मैनेज टू डू इट। सियाचिन ग्लेशियर हमने वापस ले लिया। अगर कुछ और पहाड़ियां हम वापस ले लेते हैं पीओके में, दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर द नेशन। कंट्री एक बार को सेलिब्रेट करेगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की लकीर है थोड़ी तो आगे बढ़ी। धीरे धीरे पीओके इवेंचुअली भारत में मर्ज होगा, ये रातों रात नहीं हो सकता, बट अभी के लिए मैं कहूँगा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई होप मिलिट्री बस यहाँ पे कुछ मिसाइल वगैरह मारकर ये अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। इस बार जब डैमेज बात करे इतनी इनकी आगे आर्मी जा को। चुकी है, इंडिया शुड डेफिनेटली Effect तो टेक करना बैक पड़ेगा। सम Effect लैंड। पड़े इनकी अगर आप आर्मी एग्री पे। करते हैं मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। और एक वैसे इंटरेस्टिंग क्योंकि डेवलपमेंट नोट ये करने वाली ये भी है तालिबान के साथ कि meeting। जो भी आज के समय इंडिया पाकिस्तान के बीच की टेंशन चल रही है, इसी बीच भारत के एक ऑनवॉय तालिबान की लीडरशिप से फिर से मिलकर आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों की रिसेंटली यहाँ पर मीटिंग हुई है और पाकिस्तान ये भी बार बार कह रहा है कि जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वहाँ से भी लगातार लोग आने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की साइड, कुछ अटैक्स होने की वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सो सरप्राइज मत होइएगा जब भारत कुछ कर रहा हो ना तो अचानक से अफगानिस्तान की साइड से भी पाकिस्तान को कुछ सरप्राइजेस मिले। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। जो इन्होंने शिमला चारों एग्रीमेंट तरफ खुद से। हटाया ना इन्होंने, वो तो तुमने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, बहुत बढ़िया यहाँ करा। पर आप हाँ। एक चीज देखना कि एक तो फ्री हैंड मिलिट्री को मिल चुका है, दूसरी बात यहाँ पर इंडिया हर एक देश के साथ डिप्लोमेसी वाली बात करते हुए भी उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए चल रहा है कि बाद में जाके कोई मैं अपना अभी भी चाहती इंटरनेशनल हूँ, प्रेशर ठीक बनाने है, की कोशिश ना करे। पीओके वगैरह की और थोड़ी जमीन सब कुछ हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस और एक बहुत बड़ा जो झटका इनकी आर्मी को लगना चाहिए। और फाइनेंशियल लॉस इन द क्योंकि सेंस अगर कि एक पूरी चीज बताऊं, वहाँ अगर की जनता अफेक्ट हो उससे, मेरा कनेक्टिविटी हो, देखोगे हर ना, एक चीज। अगर हम एक और पहाड़ चलो कैप्चर करते हैं, सब कुछ है, उससे जो वो 28 लोग हैं उसके घर वालों को, समझ रहे हैं, वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, जहाँ वहाँ पे ये सब चीज़ें जाएंगी ना, वहाँ की आर्मी को अफेक्ट होगी, वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं जब पड़ेगा तब लगेगा, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे बिल्कुल इनोसेंट, जिनका दूर दूर तक इन चीज़ से अगर है,
मैं चाहती हूँ कि उस 8 साल के बच्चे ने अगर ये इतना बुरा इतनी कम एज में देख लिया है ना, ठीक है, तो वो उसको ये चीज़ भी दिखे फिर, समझ रहे हैं? उसको वो आगे तक ये ना कहे कि मेरे पापा चले गए, उसके बाद क्या किया, क्या यहाँ ये आता मिला है कि मुझे। देश ने कैसे एकता दिखाई और गवर्नमेंट ने क्या हाँ। स्टेप्स लिए थे, क्योंकि देश हमारी शान है और देश, देखो देश कोई चलती फिरती चीज नहीं है, लोग देश हैं, लोगों से है, हाँ। सरकार से है। उन्हें ही अगर आता जाता कोई भी नत्थु वगैरह ऐसे वो कर जाएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार जो होगा पूरे प्लान से आने वाला होगा वीक और सिर्फ टफ होगा। यहाँ पर वो 1-2 दिन की डोज नहीं दी जाएगी, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऐसा अफेक्ट करना पड़ेगा कि ये 10-20 साल पीछे सालों साल पहुंचे। उभर ना पाए हाँ। और इनके अंदर वो नहीं कहते रूह कांप जाए इनकी कि भैया हमने सोचा भी उनके बारे में ना, तो क्या हासिल हो सकता है। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।